अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MT631 का मॉड्यूल नंबर या टॉपिक नंबर 79। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इन आरएन क्या होता है, और हम लोग कुछ थ्योरम्स को देखेंगे और साथ साथ डेली लाइफ की एग्जांपल्स को लेंगे, प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे और साथ साथ हम लोग देखेंगे कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन क्या होता है। याद रहे कि कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन हम रीजनल एनालिसिस 1 में भी पढ़ चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अब सीक्वेंस आरएन की फॉर्म में कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोगों को पता होगा कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है उसके लिए मैंने 1/n की एग्जांपल ली है, ठीक है। इसमें हम सीक्वेंस की टर्म पुट कर रहे हैं, तो सीक्वेंस की टर्म हम पुट कर रहे हैं 1, तो हमारे पास आंसर आता है कितना, 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। सीक्वेंस की टर्म पुट कर रहे हैं 2, तो 1/2 आता है। थर्ड टर्म पुट कर रहे हैं, तो मतलब इसमें रियल वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं 1 2 3, चलती जा रही हैं। इस तरह की रियल वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1/2 1/3, इस तरह ही आंसर आ रहा है। मतलब ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता क्या है, मतलब कि कोई भी सीक्वेंस किसकी वैल्यू के क्लोज जा रहा है, किसी एक वैल्यू के क्लोज जाएगा। देखें यहाँ से बच रहे पॉइंट में वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, 0.5 आएगा, तो आगे ये वैल्यूज़ पॉइंट में छोटी होती जाएंगी। तो ये मतलब क्या कह रहा है कि ये कन्वर्ज करेगा ज़ीरो को, मीन टू से कि ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है। ज़ीरो पे पहुंचा नहीं लेकिन ज़ीरो की तरफ ये जा रहा है, तो यही कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस होता है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन क्या होती है कन्वर्जेंस सीक्वेंस की, बीएससी में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे सीक्वेंस आरएन की बात हो रही है। आरएन से मुराद क्या है, तो nth टर्म, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, देखिए कहता है कोई भी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट है। देखा वहाँ हम पीछे लेते थे एस ऑफ एन, यहाँ पे लिया हमने एक्स ऑफ आर लिया है, आर एन के अंदर एक्स ऑफ आर लिया है, वो कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट को एक्स बार को। तो हम क्या करते थे, सीक्वेंस में से उसकी लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते थे और मॉड लेते थे, वो लेस देन एप्सिलॉन आता था। तो हम यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल उसने लिख दिया है, और कहता है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। याद रहे कन्वर्जेंस सीक्वेंस में भी हम लोग यही काम करते थे, तो लिमिट अप्लाई करते थे सीक्वेंस और लिमिट का डिफरेंस लेते थे मॉड के साथ। और ये जो सीक्वेंस होता था वो एक पार्टिकुलर वैल्यू की इक्वल आ जाती थी। लिमिट अप्लाई करते थे सीक्वेंस पे तो एक पार्टिकुलर वैल्यू एल आ जाती थी। तो यहाँ पे एक्स बार लिया है और एक्स आर लिया है हम लोगों ने, तो ये मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है। जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं सीक्वेंस पे या किसी फंक्शन पे, तो वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, लिमिट एल को उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो आई होप आपको रिमेंबर होगा। साथ ही साथ हमने उसने बताया हुआ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी साथ साथ हाईलाइट करवा जो सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज़ की है। एक्स बार का मतलब है एक्स एन तक पॉइंट है, ठीक है, और एक्स आर भी उसने बता दिया है। कहता अगर जो सीक्वेंस एक्स आर है ये कन्वर्ज करेगा इस लिमिट को, तो सीक्वेंस के कंपोनेंट होंगे वो भी कन्वर्ज करेंगे इसके कंपोनेंट को। देखिए अगर ये एक्स आर कन्वर्ज कर रहा है एक्स बार को, तो उसके जो अंदर वो कंपोनेंट्स होंगे, ये कंपोनेंट्स सारे वो भी तो एक दूसरे को कन्वर्ज करेंगे, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे ना। तो अब सेकेंडली कॉशी कन्वर्जन क्राइटेरियन होता है, इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों को, तो आपको समझ आएगा। अच्छा, क्राइटेरियन, तो इसके लिए हम लोगों ने जस्ट क्या करना है, दो सीक्वेंसेस लेने हैं। सीक्वेंस एस एम लेना है माइनस सीक्वेंस एस एन लेना है, तो वो लेस देन होगा एप्सिलॉन। यहाँ पे देखते हैं किसके लेस देन है, तो वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब उसने सीक्वेंस एक्स आर और एक्स एस लिया, ये आपकी मर्ज़ी है। अब पीछे एक्स एम एस एन लेते हैं, एस एम या एस एन लेते हैं, वो आप पे है। तो ये लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। अच्छा, एप्सिलॉन याद रहे एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि ज़ीरो से बड़ी है। तो ये एप्सिलॉन आ गया। देखिए अब ये एस एम दो सीक्वेंस का डिफरेंस ले, वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि ज़ीरो से बड़ी है। तो यहाँ पे दो सीक्वेंस का डिफरेंस है। सीक्वेंस क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सपोज मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है 1/n,
तो अब मैंने देखना है कि एक तरफ मैं लाइन प्लॉट करता हूँ इस तरह से, देखिए मैंने लाइन प्लॉट कर दी। अगर मैं लाइन को देखता हूँ कि हमारे पास एक सीक्वेंस की वैल्यू एस ऑफ एम इधर पड़ी है और एक सीक्वेंस इधर पड़ा, दो सीक्वेंस हो गए, उन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ। जब वो दोनों सीक्वेंसेस एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, एक वैल्यू यहाँ पड़ी है और एक यहाँ पड़ी है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, जब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो उनका जो हम लोग जब वो क्लोज आते जाएंगे जो उनका डिफरेंस होगा उसको लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तो बाकी बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है उसको भी देखते हैं। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड तब होता है जब वो बाउंडेड अबव भी होता है और बाउंडेड बिलो भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कन्वर्जेंस कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन, मतलब वही सीक्वेंस लिया एक्स ऑफ आर, यहाँ पे उसने सीक्वेंस एस ऑफ एन को एक्स ऑफ आर लिया और एक्स ऑफ एस किसको लिया एस ऑफ एन को, तो वो लेस देन एप्सिलॉन आर एस कोई भी के से किसी पॉजिटिव इंटीजर से क्या होंगे, बड़े होंगे या बराबर होंगे। अब डायमीटर किस सेट का कैसे फाइंड करना है, डायमीटर के बारे में एक बात याद रहे कि डायमीटर जो होता है तो यहाँ से रेस करता हूँ, सर्कल रेज हो गया। तो अब देखें अभी हमारे पास एक है सर्कल। अब डायमीटर ऑफ सेट कैसे फाइंड करना है यहाँ पे, अब डायमीटर क्या होता है कि हम सुप्रीमम लें उसके पॉइंट्स के पेयर का, जो उनका डिस्टेंस है, सुप्रीम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स, जो पेयर ऑफ पॉइंट्स है उनका जो डिस्टेंस है उसका सुप्रीमम लें। देखिए डायमीटर का सबसे पहले समझिए, डायमीटर एक सर्कल का सेंटर होता है, उसको जो लाइन पास करती है और वो एंड पॉइंट स्टार तक जाती है, एक्स तक जाती है, और यहाँ से भी एक लाइन पास होगी जो कि जाएगी सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक जाएगी। यहाँ पे पॉइंट फर्ज कर लें वाई और यहाँ पे फर्ज कर लें एक्स, तो उनका जो डिस्टेंस होगा उसका हम सुप्रीमम लें, ठीक है, वो क्या आएगा, डायमीटर ऑफ सेट आएगा। एक पॉइंट एक्स यहाँ पे फर्ज कर लें और वाई यहाँ पे कर लें, ओ को कर लें सेंटर, तो उनका जो डिस्टेंस होगा उसका हम सुप्रीमम लें तो डायमीटर ऑफ सेट आ जाएगा। तो यही उसने कहा हुआ है, एक्स में से दो पॉइंट है कोई भी, तो उसका जो डिफरेंस लिया है या डिस्टेंस लिया है उसका सुप्रीमम लें तो हमारे पास क्या आएगा, डायमीटर ऑफ सेट आ जाएगा। और डायमीटर ऑफ सेट ये बात याद रखिएगा, पेपर्स में पूछ सकता है ये फार्मूले भी। तो डायमीटर ऑफ सेट जो लेस देन एप्सिलॉन इन्फिनिटी होगा अगर एस बाउंडेड होगा, अगर एस अनबाउंडेड होगा तो वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो बाकी सुप्रीमम क्या होता है उसको डिटेल से इंशाल्लाह हम ग्रुप के अंदर ही डिस्कस करेंगे। बाकी जितना हो सके हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होते हैं, कन्वर्जेंस क्या होती है और सुप्रीमम और डायमीटर ऑफ सेट क्या होता है। तो इंशाल्लाह बाकी ग्रुप में हम मज़ीद इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।